और यहाँ पे हमारे इन्हें सिबलिंग्स भी बोलते हैं। इसमें हमारे सिबलिंग्स की कैटेगरी में हमारे रियल ब्रदर्स या कजन्स भी आते हैं, ठीक है ना। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे सिबलिंग है, तो ये हमारे फादर मदर है या हमारे ग्रैंड फादर, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं, जब हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की बात आती है तो वहाँ पे हम +2 कि हमारे हमसे काउंट कितनी जनरेशन आ गई, हमारी 2 जनरेशन, ठीक है, हमारे लिए रेसिडेंट है। अब हम अपने फादर मदर पे जाएंगे तो हमारे +1 क्योंकि हमारे 1 जनरेशन आगे होते हैं, ठीक है। अब चाहे आप हमारे सिबलिंग्स वगैरह है तो हमारे सेम एज के होते हैं, मीन्स हमें उन्हें 0 काउंट करते हैं जब भी हम उन्हें एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे। अब देखो, अब ग्रैंड फादर, अब आगे हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव इक्वल होते हैं मानो, तो हम हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल साइन देंगे। एंड मोर थिंग, अब मेल और फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है, तो मेल के लिए हमारा पॉजिटिव साइन होगा और फीमेल के लिए हमारा नेगेटिव साइन है। और हमारा कोई भी साइन नहीं दे रखा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारी मेल है फीमेल है क्या है, तो हम वहाँ पर उन केस में हम क्या लिख देंगे, ठीक है। अब कई बार होता है कि आ जाता है कि पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर क्या होते हैं, फादर के ग्रैंडफादर, हमारे एक्चुअल ग्रैंडफादर। हाँ, मैटरनल होते हैं नाना फादर की साइड के, यस देखिए, पैटर्नल होते हैं फादर साइड पेरेंट्स, ठीक है, और मैटरनल होते हैं मदर हो गई मैटरनल, ठीक है, मीन्स मदर की साइड के, मैटरनल होते हैं मदर साइड, ठीक है। ऐसे हमारे पैटर्नल अंकल रहेंगे, मैटरनल अंकल रहेंगे, मामा के लिए आप अगर अंकल ही लगाते हैं, अगर आप पैटर्नल अंकल ले रखा है तो यू हैव टू टेक ऑन द पैटर्नल अंकल। अब देखो हमारी कैटेगरी कौन कौन सी होती है, भाभी को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, सासू माँ को बोलेंगे मदर इन लॉ, ठीक है। अभी बताओ हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश में मदर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया, ठीक है, सन इन लॉ हो गया, डॉटर इन लॉ हो गए, ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो गए, आगे हो गए, तो वो अच्छा है। अब देखो क्वेश्चन आपसे, P is father of T. P is father of T. T is the only child of Q. T is only child of Q, and Q is daughter-in-law of S. S married to T. S married to T. And here T R is the granddaughter. R is granddaughter of T. Granddaughter है ना, ठीक है, and T has only one male child. Only one male child. P is father of T. P is father of T. Father है, means उनका जेंडर डिफाइन कर रखा है, मेल, एक्सेप्ट मेल के लिए प्लस फादर है तो हमारे एक जनरेशन आगे ऊपर जाएंगे +1। T के फादर आगे क्या है
Q is P is the only child of Q. P is the only child of Q. Only child of Q. अब देखो P इनके फादर है और T इनके बच्चे हैं, तो ये दोनों क्या हुए? हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। अब आगे बोलो, आगे क्या है? Q is the daughter-in-law of S. अब देखो Q is the daughter-in-law of S. ये भी एक जनरेशन आगे है, इनके भी +1 हो जाएगा, इनके भी +2 हो जाएगा, इनके भी एक जनरेशन आगे है ना। और भाई daughter-in-law मतलब हमें डिसाइड कर रखा है daughter-in-law मींस नेगेटिव साइन, ठीक है। आगे और T S is married to T. S is married to T मींस दोनों इक्वल है, हस्बैंड वाइफ। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा था। आगे R is the granddaughter of T. R is granddaughter of T। अगर देखो ये Of granddaughter है, T. हाँ ऐसे ना, R is granddaughter of T, T ना। अब देखो granddaughter है, जब ये granddaughter है तो इन दोनों की क्या हुई? बेटी ना, इन दोनों की बेटी हुई, क्योंकि ये इनके बच्चे हैं। हुई? बोलो ठीक है, नहीं, बोलो क्या हुआ? समझ नहीं आया। अच्छा देखो, यहाँ से है ना R वाला, R से मैंने बोला कि R is the granddaughter of T। अब देखो जब Q इनकी क्या है? बहू है, सिस्टर है, वो क्या कहते हैं daughter-in-law है, तो फिर ये क्या हुआ? बेटा हुआ ना ये SNT का। अब देखो, अब ये बेटा है, अब वो बोल रहा है कि R is the granddaughter of T, तो ये तो इनकी बच्ची हुई ना। कोई दोनों भाई बहन हो गए? हाँ ठीक होगा। हाँ, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों ठीक है ना? आए समझ अच्छे से? ठीक है। अब बताओ कितने सारे नेम चाइल्ड हैं? सॉरी, इसको क्या पूछा था मैंने? क्वेश्चन What is the relationship between S and T? बताइए। SNT तो दे रखा है, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ है। हाँ, और नंबर ऑफ मेल चाइल्ड, मेल मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3। यस, क्योंकि अगर एक मेल हो तो एक तो फीमेल तो हो गए होगा, तो 3 ही होंगे, ठीक है ना? ठीक है, बता दीजिए ना कोई थोड़ा सा। J is mother of P. J is mother of P. P, ठीक है। आगे बोलो। P is brother of K. P is brother of K। K is mother of V. K is mother of V। Q is brother of V. Q is brother of V। आगे G is father of Q. G is father of Q. Q। And S is father of T. S is father of V. ये बनाना आप लोगों का, ठीक है? तो जो मैंने लिखा था उसे आगे समझ प्रॉब्लम और सबसे टफ है। हो गया? इजी हो? चलो तो एक बार बोल देती देखो। Plus होगा T में हाँ, T plus P क्या है? brother ब्रदर है। P is brother of K. हाँ, तो प्लस हो गया जिससे, ठीक है? चलो अभी क्वेश्चन लिख लो। A is brother of B. G is brother of H. A is married to sister of G. Sister of G. Q is son of A. Q is son of A. B is son of K. H is daughter of M. H is daughter of M. M is wife of T. M is
टी रिलेटेड ये तो हो गया उसका ब्रदर इन मामा अंकल इन लॉ हो गया क्यों जी जी क्यू का आपका क्यों का रिलेशन बताना है, जो पहले पूछा गया उसको बताना है। हाउ क्यों रिलेशन रिलेटेड बताना है। क्यों का मतलब देखो, इसका पहले जैसे लिखा ना हाउ क्यों रिलेटेड टू जी, मीन्स हमने रिलेशन पूछा है क्यों का जी के साथ, क्यों का बताना है कि क्यों क्या लगता है जी का। सनी नहीं भांजा, हाँ भाई वाला भांजे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेफ्यू। नेफ्यू। ठीक है, नीस हो, नेफ्यू हो, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, किसमें आता है, इसके क्या, तो क्यों क्या होगा हमारा नेफ्यू हो जाएगा। सेकंड क्या है, हाउ टी हाउ टी रिलेटेड टू ए, बताओ कोई रिलेशन नहीं है इसका। हाउ टी रिलेटेड टू ए, सनी फादर इन लॉ, टी का बताना ए के साथ, है ना। टी का बताना पड़ेगा। हाँ, फादर मैंने पूछा जिसको पहले लिखा होता है उसका पूछे। चलो मैं श्री बनाती हूँ, फिर देखना है। आप बोलिए क्वेश्चन। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी बी, ए ब्रदर होना पॉजिटिव साइन हो जाएगा। जी इज ब्रदर ऑफ एच। and G is brother of H. A is married to sister of G. A is married to his sister of sister of G. This G यहाँ पर लिख लीजिए, and यहाँ पे जो होगा उनकी sister H. how can you say that कि H आगे 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 Married to sister of G. Q is son of A. Q is son of A, Q is son of A, आगे B is son of A. B is son of A, H is daughter of M. H is daughter of M. is daughter of And M is wife of T. M is आगे समझ। अगर मैंने ऐसे assume कर किया कि H उसकी वाइफ की होगी तो वो गलत हो जाएगा। उसको डिफरेंस कर दिया ना, बाद में मैंने पहले assume कर लिया उसको। मैं उसको पहले assume कर लिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ बाद में नहीं करेंगे ना, जब
लिख लेते हैं उसको। हाँ, देख लो। एक और बोलो। देखो, A is brother of B and is sister of Q. L for little. L is the sister of Q. K is son of B and L. K is son of B and L. ठीक है? And M is sister of K. So what's K? Questions है इसके. How A related to L? ठीक है? Second है how Q related to M. करो. ऑप्शंस बोलो पहले वाले क्वेश्चंस के. फादर है, ब्रदर है, नेफ्यू है, ब्रदर इन लॉ है या अनडिटरमाइंड. एक फर्स्ट वाले हाँ, फर्स्ट के ऑप्शंस लिखो. एक बार ऑप्शंस लिखो. फादर, ब्रदर, नेफ्यू, ब्रदर इन लॉ या अनडिटरमाइंड. सेकंड वाले के ऑप्शंस हैं